बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इजाज भट्ट और आप देख रहे हैं प्रोग्राम द क्वेश्चन इज। नाजरीन, आजकल इलेक्शन की बहार जो है स्टार्ट हो चुकी है, शुरू हो चुकी है, इलेक्शन के दिन शुरू हो चुके हैं क्योंकि 8 फरवरी को पाकिस्तान के अंदर जनरल इंतखाबात होने जा रहे हैं। अभी तक सुनने में तो यही आ रहा है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जमा करवाई है एक रिपोर्ट या कुछ भी कह लें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, उसके मुताबिक 8 फरवरी को इंतखाबात होने हैं पाकिस्तान के अंदर। और पाकिस्तान के अब मुख्तलिफ हलकों में आप देखेंगे कि मुख्तलिफ यूट्यूबर्स जा रहे हैं और मुख्तलिफ लोग जा रहे हैं और तज्जिया किया जा रहा है कि किस हलके में कौन सा कैंडिडेट जो है वो ज्यादा ताकतवर है, यानी वो निश्चित निकालने के काबिल है अपनी पार्टी के लिए। इसी सिलसिले में आज गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद है सीनियर सहाफी जनाब फयाज अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, सबसे पहले तो इलेक्शन अनाउंस हो गए हैं बिलाखिर खुदा खुदा करके, तो ये एक बड़ी बात है, पाकिस्तानी अवाम को इस चीज का जिक्र भी था, तो आप इस चीज को कैसे देखते हैं? नहीं, इलेक्शन तो लामाला किसी न किसी दिन होने ही थे, लेकिन ये एक अच्छा हुआ है कि इलेक्शन जल्दी हो रहे हैं। जो इलेक्शन के ऊपर वो एक बादल छाया हुआ था वो हट चुका है। अब इलेक्शन की तारीख अनाउंस हो गई और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर थोड़ा सा सख्ती की है, तो उम्मीद यही है इंशाल्लाह 8 फरवरी को जो है ना इलेक्शन लाजमी हो जाएंगे और छोटी मोटी सतह पर उसकी एक्टिविटीज भी स्टार्ट हो चुकी हैं। अच्छा सर, जिस हलके में हम बैठे हुए हैं सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। ये है PP 19 जो कि सबका PP 20 था, वाकएंड का जो हलका है। इसके अंदर मुख्तलिफ जमातें अपने कैंडिडेट्स खड़ा करेंगी, जिनमें जो बड़ी जमातें हैं वो काबिल जिक्र हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप और इसके साथ साथ दीगर जमातें, जमात इस्लामी है जिनके पहले MPA भी यहाँ से रह चुके हैं, हाफिज प्रोफेसर वकास साहब। तो इसी तरह बाकी जमातें भी हैं, लेकिन जो कांटे का मुकाबला होना है इन 3 जमातों के बीच में होना है। तो आप इन 3 कैंडिडेट्स में, बल्कि अब तो तहरीके इस्तेहकाम पाकिस्तान भी आ चुकी है, तो वो पार्टी, उसके भी मलिक अजमत साहब, चूंकि मलिक सरवर खान साहब चले गए हैं तहरीके इस्तेहकाम में, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में, माजरत के साथ, तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का टिकट मिलने का चांस होगा मलिक अजमत साहब को। और मलिक अजमत साहब चूंकि देरीना साथी हैं गुलाम सरवर खान साहब के, तो उनकी भी पोजीशन मजबूत होगी। तो आप क्या समझते हैं कि कौन सा कैंडिडेट इस वक्त आपको सबसे ज्यादा ताकतवर नजर आ रहा है इस हलके के अंदर? नहीं, अगर आप इसको सिर्फ PP की हद तक देखें तो इसमें जो PTI की तरफ से हैं मलिक तैमूर मसूद साहब, वो क्योंकि साहब इधर काफ़ी टाइम से जो है MPA भी चले आ रहे हैं, उनकी पोजीशन काफ़ी मजबूत है। और क्योंकि दूसरी वजह यह है कि PTI खुद इस टाइम जो है ना मकबूलियत के अरूज पर है, अवामी राय जो है ना वो उनके साथ है। लेकिन आया अब ये देखना ये पड़ेगा कि इलेक्शन तक कोई और दड़ाबंदी तो इनके दरमियान नहीं होती। मलिक अजमत साहब किसी न किसी हद तक जो है मलिक तैमूर साहब को डेंट जरूर डालेंगे, क्योंकि वो उनके दरीना साथी थे, बेशक वो खान ग्रुप के साथ थे, लेकिन एक ही पार्टी में दोनों थे, तो वो फर्क तो लाजमी पड़ेगा। ओवरऑल यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से हाजी मलिक उमर फारूक साहब का ज़्यादा चांस है। ये साहब का जो टिकट था वो राजा सरफराज असगर साहब के पास था, तो इन दोनों की जो पोजीशन है वो ठीक है। अमजद शाह साहब भी जो है ना इस हल्के से इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं, उनका फर्स्ट टाइम है, तो मेरे ख्याल में वो राजा साहब और अमजद शाह साहब जो है ना वो सिर्फ अभी पावर के लिए या अपने एक वो नाम के लिए जो है ना वो कर रहे हैं, वो इलेक्शन में आएंगे नहीं। या अगर राजा सरफराज साहब को जो है ना टिकट मिल गया तो वो आ जाएंगे, अदरवाइज जो है यहाँ पर हाजी मलिक उमर फारूक साहब भी जो है ना MPA के उम्मीदवार होंगे। अगर एक तरफ हाजी साहब उम्मीदवार होते हैं और उनके मध्य मुकाबल जो है उम्मीदवार जो बनते हैं वो मलिक तैमूर मसूद साहब खुद आते हैं, और जो कांटे का तीसरी इनके पास पार्टी है वो TLP है। TLP ने क्योंकि पिछले से इलेक्शन में भी यहाँ पर अच्छा कॉन्फ्रेंस किया था, और जो आपके इलेक्शन हुए थे कैंट बोर्ड के, उनमें भी तीसरी पोजीशन पर TLP जो है ना, बल्कि 2-3 हलकों में उन्होंने जो है ना जो काउंसलर के इलेक्शन थे 2-3 वार्ड्स में एक दफ़ा उन्होंने जीतने वालों को परेशान कर दिए थे, यानी दूसरे नंबर पर वो आ रहे थे। अगर आप इस सिनेरियो में देखें तो ज़्यादा मुकाबला जो है वो तो मलिक तैमूर साहब का और हाजी मलिक उमर फारूक साहब का जो है ना
इनका मुतवक्किल है। अच्छा, इसमें अगर राजा सरफराज साहब को टिकट मिलता है तो जिस तरह आपने अमजद शाह साहब का जिक्र किया, तो क्या ऐसा अमजद शाह साहब ऐसे नजरियाती हैं मुस्लिम लीग नून के कि अगर उन्हें टिकट ना मिला तो वो आज़ाद नहीं आएंगे? जी बिल्कुल, राजा साहब की भी यही आदत है कि आप राजा सरफराज साहब को भी जब वार्ड 4 से टिकट नहीं मिला था, ठीक है, लोसर से, वो खुद तो नहीं आ रहे थे, उन्होंने अपने भाई के लिए अप्लाई किया, उसके बावजूद उन्होंने पार्टी के बारे में कोई बात नहीं की। उन्होंने कहा पार्टी ने टिकट दिया, ठीक है। अमजद शाह साहब भी बड़े दरीना साथी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, मेरा नहीं ख्याल कि वो आगे आएंगे अगर उनको टिकट ना दिया जाए। अच्छा, जिस तरह अभी आपने बात की कि मलिक अजमत साहब हैं, मलिक अजमत साहब डेंट पहुंचा सकते हैं मलिक तैमूर मसूद अकबर को, क्योंकि चूंकि एक पार्टी थी तो एक पार्टी से एक धड़ा अलग हुआ है। तो अब देखना यह है कि राजा सरफराज को टिकट मिलता है तो उस डेंट डालने का असर पड़ेगा मलिक तैमूर मसूद अकबर की सीट पर, या मलिक उमर फारूक को टिकट मिलता है तो उस सूरत में पड़ेगा उसका असर? सर, अगर तो राजा सरफराज साहब को PP 19 से टिकट मिल जाता है तो मेरा जाती ख्याल है कि ये बहुत ज्यादा कांटेदार मुकाबला होगा अगर राजा सरफराज साहब को मिल जाता है, क्योंकि यहाँ की जो लोकल आपकी बट बरादरी है जो इस टाइम मलिक तैमूर साहब के साथ है, ठीक है, अगर तो वहां पर राजा साहब आ जाते हैं, या आपका लोसर का एरिया और कुछ ऐसे एरिया जो आपके आगे पीछे हैं, जलाला है, इसी तरह बाकी, वो ऑटोमेटिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को ज्यादा जो है ना फिर सपोर्ट करेंगे। हाँ, अगर वहीं पर आप टिकट दे देते हैं हाजी मलिक से उमर फारूक साहब को, फिर वो चीज़ टेक्सला की याद में या जमीलाबाद का कुछ एरिया है, फिर उस हिसाब से उसको उस पैराए में देखना पड़ेगा। लेकिन ज़्यादा टफ मुकाबला है इन्हीं का है। अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज टिकट दे देती है हाजी मलिक उमर फारूक साहब को, वो इलेक्शन पे पैसा लगा सकते हैं, ठीक है। तो अगर टिकट मिलता है राजा सरफराज साहब को, राजा सरफराज साहब जो है वो अवामी नुमाइंदे हैं, यानी इलेक्शन के लिए फेवरेट है नून लीग के लिए। नून लीग में ये दोनों बंदे जो है ना, एक तरफ पैसे की गेम करनी है तो हाजी साहब को टिकट दे दें, तो अगर आपने अवामी सतह पे कुछ अमायत हासिल करनी है तो फिर राजा सरफराज साहब जो है ना, क्योंकि हाजी मलिक उमर फारूक साहब पिछले इलेक्शन में जब मौका था तो वो जीप पे पहले चढ़ गए थे। हाँ, तो अब ऐसा है कि उसके बाद उस टाइम भी राजा सरफराज साहब जो है वो पार्टी के साथ खड़े रहे और उन्होंने अच्छी कैंपेन की, और उसके बाद भी वो इलेक्शन के बाद जब मुस्लिम लीग नवाज पे बुरा टाइम था वो तब भी फील्ड में रहे। उसके बाद चले अब आहिस्ता आहिस्ता बहुत अच्छा टाइम आ गया तो उन्होंने अपनी जो है ना वो हमदर्दियाँ नहीं बदली। अच्छा सर, राजा सरफराज का और मलिक तैमूर मसूद अकबर का जो कि मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं, उनका आपने कांटेदार मुकाबले का कहा, तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का अगर टिकट लेके आते हैं मलिक अजमत साहब, तो क्या वो भी इस कांटेदार मुकाबले में शरीक हो सकते हैं? नहीं सर, मलिक अजमत साहब जो है ना वो सिर्फ डंड डालने के लिए आप कह सकते हैं कि इस हल्के से 10 से 15 हज़ार वोट उठा लेंगे, अदरवाइज उनकी जो है ना कैपेसिटी इतनी नहीं है कि वो सीट निकाल सकें। ठीक, क्योंकि मलिक अजमत साहब को जितना भी वोट है, मलिक साहब का ज़ाती वोट मेरे ख्याल में 3 से 4 हज़ार के करीब मलिक अजमत साहब का ज़ाती बन सकता है, और बाकी यहाँ पर खान ग्रुप का जो वोट है वो उन्हें 10 से 11 हज़ार 12 हज़ार वो भी बन सकता है, यानी 15 हाथ भी 20 पे चले जाएंगे, छोड़ देंगे। अच्छा सर, ये तो हो गया PP आपका 19। अब जो PP 18 साहब का PP 19 है, टेक्सला का जो हल्का है, उसमें अमार सिद्दीक खान जो इस्तेहकाम पाकिस्तान के कैंडिडेट होंगे। अच्छा, उसके बाद मलिक उमर फारूक और ज़ीशान भट्ट साहब, ज़ीशान सिद्दीक भट्ट साहब एक्सपेक्टेड कैंडिडेट होंगे मुस्लिम लीग नवाज के। अच्छा, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट वहां पे अभी तक सामने कोई नहीं आया, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि चूंकि अभी बाल जो है वो तैमूर मसूद अकबर साहब की कोर्ट में है, तो वो किससे PP जो 18 है उसका टिकट दिलवा कर सामने ला सकते हैं? असल में आप देखें जब पीछे के हमारा NSR था, इसमें जब नेशनल असेंबली के लिए टिकट जमा करवाए गए थे तो मलिक तैमूर साहब ने अपने मामू मलिक एहतशाम साहब को जो है ना आगे किया था खान ग्रुप के जब साथ। ये PP 19 था, जब PP 19 नहीं था, NA की बात कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें आप ज़ीशान भट्ट साहब को कैसे देखते हैं कि अगर टिकट मिलता है ज़ीशान भट्ट साहब को तो वो कैसे कैंडिडेट होंगे अपनी पार्टी के लिए, लेकिन अगर ज़ीशान भट्ट साहब को टिकट नहीं मिलता तो क्या वो
आजाद उम्मीदवार की हैसियत से सामने आ सकते हैं? नहीं नहीं, ये आप याद रखिएगा, जो अभी तक की जितनी सियासत की है ज़ीशान सिद्दीकी भट्ट साहब ने या राजिद सरफराज साहब ने, ये दोनों ऐसे हैं कि इनको अगर पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो ये इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। यानी कुछ लोगों की एक नेचर होती है, वो उस हिसाब से चल रहे होते हैं। इससे पहले भी इस हल्के में जो है ना, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से सरदार मुमताज़ खान साहब थे, तो उनको जब पार्टी ने टिकट दिया उन्होंने इलेक्शन लड़ा, जब पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो वो इलेक्शन नहीं लड़ा। हालांकि आप वो खान ग्रुप के साथ हैं, लेकिन उस हिसाब से जो है ना उनकी आप। अच्छा, अगर अब हम बात करें तहरीक इंसाफ की, तो जिस तरह आपने तैमूर मसूद अकबर साहब का जिक्र किया कि वो मलिक एहतशाम साहब को टिकट दिलवा सकते हैं PP-19 का, तो इनके एक छोटे भाई हैं मलक फहद, ठीक है, मलक फहद भी उनके लिए मेरे ख्याल में अच्छे कैंडिडेट हो सकते हैं, ये मेरा जाती ख्याल है। और उनके बड़े देरीना साथी हैं समीउल्लाह भट्ट साहब, चूंकि यहाँ पे इनकी बरादरी है एक बहुत बड़ी, तो क्या इन दोनों के चांसेस नहीं होंगे कि इनको आगे लेकर आए तैमूर मसूद अकबर साहब? नहीं, अगर आप फहद मसूद अकबर की बात करते हैं वो तो समझ आती है, लेकिन अगर आप समीउल्लाह भट्ट साहब की बात करते हैं तो समीउल्लाह भट्ट साहब सूबाई असम्बली के लिए नहीं है। हाँ, जो आपके वार्ड्स के इलेक्शन थे, कैंट बोर्ड के इलेक्शन थे, वो मेरे ख्याल में जब भी मौका आया तो वो उसके बाद जो है ना वार्ड्स इलेक्शन में उनको आगे करेंगे, अदरवाइज सूबाई असम्बली में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर आप इन दोनों का आप कंपेयर करते हैं ना, मलिक एहतशाम साहब का आपने जिक्र किया वो, और फहद मसूद अकबर, इन दोनों में से तहरीक इंसाफ के लिए मजबूत कैंडिडेट कौन हो सकता है जो कि अपनी पार्टी के लिए? सर, अगर मौजूदा PP-18 और साबका PP-19 की बात करें तो मलिक एहतशाम साहब जो है उसमें मजबूत हैं, और मलिक फहद जो है वो PP-19 और साबका PP-20 में मजबूत है। जी, दोनों के अगर सूबाई असम्बलियों के हिसाब से देखें, दोनों के हल्के ये अलग बनते हैं। तो उसका ये हो सकता है ना, तैमूर मसूद अकबर साहब के माइंड में ये बात हो, वो तो NA का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं अभी ना, साथ में PP के साथ NA का, तो अगर वो NA के इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं और विन कर जाते हैं तो शायद फिर उस सूरत में फहद मसूद के चांस हो सकते हैं, तकरीबन ऐसे ही होगा, शायद वो इस हल्के में दें। लेकिन सर, अब एक सवाल आता है, अब इन दोनों हलकों के लिए जो बेहतरीन वर्कर साबित हो सकता है, आम आवाम की खिदमत जो कर सकता है, वो ज्यादा जज्बा आपको किस में नजर आता है? इन दोनों हलकों की मैं बात कर रहा हूँ सर। अवाम को आप मशवरा क्या देंगे? अगर सर सूबाई सतह पे अगर बात की जाए तो यहाँ पर राजिद सरफराज साहब जो है ना वो अच्छे कैंडिडेट हो सकते हैं। तो अगर आप अवामी खिदमत में यानी वो आगे हो सकते हैं। अगर आप PP-19 की बात करें और साबका PP-19 और मौजूदा PP-18 की, तो मेरे ख्याल में वहां पर सर दुआएं अच्छी हो सकती है। अच्छा, मतलब उसका हाल तब्दील नहीं हो सकता? उसका हाल नहीं, चाहे कोई भी वहां पर चौधरी निसार साहब जब तक खुद थे तो वो अपने जो दस्तराज थे सरदार सुल्तान साहब और इस तरह, उनके जरिए वो काम जो है ना करवाते थे। वैसे चौधरी निसार अली खान साहब के बारे में कोई खबरें हैं कि वो पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं? कोई नहीं, इस काम में पाकिस्तान तो ऑलरेडी जो है वो खान साहब ज्वाइन कर चुके, उस तरफ तो वो नहीं आएंगे। तो अलबत्ता अगर चौधरी निसार साहब के पास ये बहुत अच्छा मौका है, अगर वो PTI में आ जाए, तहरीक इंसाफ में, हाँ, तो मेरा ख्याल है कि उनकी ये दोनों सीटें जो हैं वो कंफर्म हो जाएंगी। अच्छा सर, वो तहरीक इंसाफ में क्यों कराएंगे? तहरीक इंसाफ को तो लोग छोड़ के जा रहे हैं। सर, चौधरी निसार साहब की कोई समझ नहीं आती वो किस टाइम क्या फैसला कर। यही बात है, वो मुनासिब वक्त आने का कह देते हैं, मुनासिब वक्त आने पे बात करेंगे। फयाज साहब बहुत शुक्रिया। ये थे मेरे साथ सीनियर साफी फयाज अहमद साहब, जो कि मौजूदा PP-18 और PP-19 के हवाले से बात कर रहे थे कि कौन सा कैंडिडेट अच्छा है, किस पार्टी के लिए कितना मजबूत है और हल्के की आवाम के लिए वो कितनी खिदमत कर सकता है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।